जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसके साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि क्यों नहीं छोड़े जाते? गले का हार और सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल ली जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रिश्ते किन चीजों से बने थे। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार और आपका नाम इसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए दोस्तों, हाथ चले जीवों की लकड़ी, केस जले जो घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। इसीलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग आपको आपके धन के कारण नहीं बल्कि आपके मन के कारण याद रखें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने घर पर या किसी माली के घर पर पुष्प तो देखे ही होंगे। यह पुष्प निसंदेह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह पुष्प वर्तमान में जीता है। इसे यह नहीं पता कि कल इसके साथ क्या होने वाला है। यह ना तो सोचता है कि कल किसी दुल्हन की वेणी में सजग शोभा बढ़ाएगा और ना ही यह चिंता करता है कि शायद कल यह किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। ये बस आज में जीता है, पूरी तरह से वर्तमान का आनंद उठाता है, महकता है और अपनी महक से दूसरों को भी सुख देता है। जीवन का यही तो असली अर्थ है। यदि हम अपने जीवन में इसी तरह वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो जीवन कितना सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। जब तक हम बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहेंगे या आने वाले कल के बारे में सोचकर व्याकुल होते रहेंगे, हम अपने आज का आनंद खोते रहेंगे। इसीलिए जीवन का असली मंत्र यही है कि न तो जीवन की चिंता करो और न ही मृत्यु का भय। सुखी जीवन का एकमात्र मूल मंत्र यही है कि जो कुछ भी आपके पास है, जो भी वर्तमान में है, उसका आनंद लो। इसी क्षण में जियो, इसी पल को महसूस करो, क्योंकि यही पल आपके जीवन का सत्य है। बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति है और आने वाला कल अनिश्चितता है, लेकिन जो आपके पास अभी है वह आपका वास्तविक जीवन है। इसी में आपकी खुशियों का खजाना छिपा हुआ है। मित्रों, राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों के साथ बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज, आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज, आप कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूं, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूं। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है? यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रु बह निकली। भाग्यशाली हैं वे जिनके घर बेटियां होती हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस इसलिए आप दुखी रहते हैं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं और सामना करो तो बदतमीज। जिंदगी में कभी भी किसी रिश्ते के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वह आपको कभी रोने नहीं देगा। लोग बदलते नहीं हैं, बस फासले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाता है तब नए रास्ते अपना लेते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वह होश में रहकर भी बेहोश रहते हैं। बाहर से लोग मीठे लहजे में बात करते हैं, लेकिन अंदर से जहरीले होते हैं। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। न मुझसे बेवजह छूटा जाता है, और जहां मेरी जरूरत नहीं हो वहां मुझसे रुका नहीं जाता। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातें एक पल में ही नष्ट हो जाती हैं। जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वह लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। कुछ से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीता हूं। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकते हैं। जिंदगी में संघर्ष हो तभी सफलता मिलती है। उनकी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी होती हैं। किसी को अपना दर्द मत बताना,
क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। आजकल भाई भाई का रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। भले मैं ऊपर ना जाऊं, पर नीचे रहकर तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत नहीं है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहां यारों के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा इस दुनिया से। मैंने देखा है अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते हुए। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी ही, वरना मरने के बाद जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वाले को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी ही, वरना मरने के बाद जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वाले को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और देने वाले को बार बार। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है वह इस दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो वक्त ही बताता है। जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, न कि मुझे छोड़कर चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करना हद है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। माफी मांगो उससे जिसे तुम चाहते हो, कभी मत छोड़ो उसे जो तुम्हें चाहता हो, और कभी मत छुपाओ कुछ उससे जो तुम पर भरोसा करता हो। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में सुकून, बस यही मेरी गलती है। जिसे सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बचकर रहना चाहिए जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने ये आलम, इस जमाने में लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। ये वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और बदला लेने की ताक में रहता है। आप चाहे कितने इज्जतदार इंसान हो, अगर आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल दिया जाएगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ जिंदगी में होते हैं, और कुछ से जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है। 1000 बार चीखें, उसे चिढ़ाने दो, जो आपका नहीं उसे जाने दो। एक फकीर ने मेरे जिस्म को छूकर कहा, क्या अजीब लाश है, सांस भी लेती है। बताओ कैसे निकलता है जनाजा उनका जो अंदर से मर जाते हैं। उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है, यह सोचकर कि रिश्तों में दरार ना पड़ जाए। हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र से दूर रहना चाहिए। वह ऐसे होते हैं जैसे अंदर जहर भरा हो और ऊपर से अमृत का आवरण हो। सपना एक देखोगे मगर मुश्किलें 1000 आएंगी, परंतु वह मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। यह कलयुग है जहां लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय हमें रुकना नहीं बल्कि बदलना सिखाता है। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तो इंसान फिर किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। एक बार मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वह छीन लिया जिसे खोने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो अवश्य ही वह आपको कुछ ऐसा देगा जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए
तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है। जब खुद बोलो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही मिलते हैं। कितनी अजीब है यह दुनिया। यहां सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, जबकि झूठ बोलने से लोग जुड़ जाते हैं। पहली बार में हम अक्सर गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तब तक एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करें, उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करें, बल्कि जैसे आप हैं वैसे ही रहें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार है। अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से कोई शिकायत नहीं रही। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में दिखाई न दें, लेकिन मुश्किल हालातों में हमेशा साथ होते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर हमने दूरियां खरीद ली, लफ्ज खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझे दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो समझ आया कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना जेब में पैसा होना जरूरी है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजी नहीं, जिंदगी बदल देता है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का हमेशा पता होता है। इंसान दो लोगों से हमेशा हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जीवन में इतने बिजी हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। तमाशा तो हमेशा सच का ही होता है। झूठ की तो सब तारीफ करते हैं। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। लोग आईना कभी नहीं देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। मनपसंद लोग मुश्किल से मिलते हैं, और मिल भी जाएं तो बड़ी मुश्किल से ठहरते हैं। मेरे इरादे साफ होते हैं, इसीलिए लोग अक्सर मेरे खिलाफ होते हैं। इश्क किसी हादसे से कम नहीं, या किसी के साथ न हो तो ही बेहतर है। दोस्ती करनी हो तो पागलों से करो, क्योंकि जरूरत के समय समझदार लोग काम नहीं आते। चिक चिक कर दर्द बताओ और मजाक बन जाऊं, ये बेहतर है कि खुद ही रो लूं और राख हो जाऊं। माना कि दुख सता रहा है, पर यही दुख जीना भी सिखा रहा है। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में पूरी उम्र लग जाती है और खोने के लिए एक पल ही काफी है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। हाँ, इंतजार हमेशा रहेगा तुम्हारा, बस अब हम आवाज नहीं देंगे। जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा यह किसी को नहीं पता, इसलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए। आपको बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिंदगी स्टेशन जैसी हो गई है, जहां लोग तो बहुत हैं, लेकिन अपना कोई नहीं है। अगर किसी को आपके पास होने की कदर नहीं है, तो उन्हें आपके दूर होने का मूल्य जरूर समझा देना। दिल अगर उदास हो तो दुनिया की रौनक भी जहर लगती है। तड़पना क्या होता है, उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, पर सिर्फ वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। प्रसन्न रहना वह दवाई है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलती, वह सिर्फ आपको अपने अंदर ही मिलती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठे रहो। हमारे अपने ही हमें इतना दर्द देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। शायद आज की दुनिया में गलत होना ही सही हो गया है। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नहीं चाहती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। जिन्हें किस्मत बददुआ दे, उन्हें तुम जैसे लोग इश्क हो जाते हैं। दुखों के आने से इंसान जितना ऊपर उठता है, उतना दुनिया के किसी ज्ञान से नहीं उठ पाता। साथ ठहरना आना चाहिए,
चलने के लिए तो सब तैयार हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती बल्कि अहमियत होती है। माफी गलतियों की होती है, किसी के साथ गलत करने की नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान कहीं ना कहीं उलझा होता है। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करें, पर अधर्म का साथ न दें। अधिक के लिए जरूर लड़े, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह मत करें। आप जिसके साथ जितना गहरा संबंध जोड़ें, वही इंसान आपको बांधे। उसके सिवाय आपको दुख देने वाला और कोई नहीं हो सकता। दिल से ज्यादा महफूज जगह कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग लापता भी यहीं से होते हैं। आप जब चाहें तब आजमा लेना मुझे। मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना तो फिर भी आसान है, लेकिन दिल से उस इंसान को निकालना बहुत मुश्किल है जिसके साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हों। कितनी बुरी लगती है ये जिंदगी जब हम तन्हा महसूस करते हैं। मरने के बाद चार कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक के लिए तरसते हैं। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वह आपको भुला भी सकता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे आपके साथ हैं, लेकिन वक्त आने पर सब मुंह चुरा के भाग जाते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वे दूसरों की बुराई ज्यादा करते हैं। आप चाहे लाख कस्में ले लें, लेकिन छोड़ने वाला इंसान आखिर में छोड़ ही जाता है। जब हम छोटे थे तो मां कहती थी कि बेटा दूर खेलने मत जाना, गुम हो जाएगा। आज हम इतना दूर हो गए हैं कि सच में गुम हो गए हैं। हमेशा धूर्त व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना। जो आपके हक में होगा वह ईश्वर आपको खुद लाकर देगा। अब मुझे अकेले रहना ही पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते अब अच्छे नहीं लगते। समय को यूं ही बर्बाद न करें, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको फिर समय दे सके। इसलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं वह आज से और अभी से शुरू करें। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। हमारी जिंदगी के सारे फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त भी हमारे लिए करता है। संघर्षों के साए में यह जीवन चलता रहता है। जो डरा नहीं, जो थका नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं। मुश्किलों में ही इंसान ज्यादा निखरता है। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर आपका दुख कभी कम नहीं होगा। सच कहूं, जिंदगी बस एक लीला है, एक नाटक है, इसलिए ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं। आप बस खुश रहना सीख लो। आपकी कोशिश जरूर नाकाम हो सकती है, लेकिन उससे मिली सीख कभी नहीं। आज आग है, कल पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहा करो कि जो था वह अच्छा था, जो बचा है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वह बेहतरीन मिलेगा। जवानी की लालच में बचपन चला गया, कामयाबी की लालच में जवानी चली गई। जिंदगी तो लोग जीते ही नहीं है। जो भाग्य में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए रोना छोड़ो और जिंदगी में आगे बढ़ो। हाथ जिसका भी पकड़ो पूरी उम्र के लिए पकड़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी पार करनी है, सड़क नहीं। दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह जरूरी नहीं, बल्कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है यह जरूरी है। उसी तरह आपका दोस्त गरीब है या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि मुसीबत में वह आपका कितना साथ देता है यह बहुत जरूरी है। रिश्तों को वह नहीं निभाते जिन्हें तोड़ने की आदत हो, रिश्तों को वही निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत हो। भूलना सीखिए जनाब, एक दिन दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस दे देते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। जिस तरह आज लोगों की बातों में प्यार होता है, काश उनके दिल में भी सच में उतना प्यार होता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। जरूरी नहीं जो अच्छी बातें करने वाला हो हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। क्या फायदा उस मोहब्बत का जो आपको खुशी देने के बजाय रोज रुलाती हो। वक्त अच्छा हो या बुरा आखिर में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। सबने इतना अकेला कर दिया है कि अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। परेशानी और दुख में जो अनुभव और सीख मिलती है वह दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। मीठे लोगों से मिलकर ही मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। उसूल और मान्यताएं अलग नहीं होती,
तो दुनिया में ना कोई आस्तिक होता, ना कोई नास्तिक, बल्कि हर कोई वास्तविक होता। किसी का एहसान कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे कभी मत भूलना, और आपका एहसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे कभी मत जताना। घमंड में मत रहिए। अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता, बदल ही देता है चेहरे की रंगत। यह इश्क भी किसी सस से कम नहीं होता। धूप का नाम तो वैसे ही बदनाम है। चलते फिरते लोग एक दूसरे के चेहरों को देखते हैं, आईने बदलते रहते हैं, लफ्ज वही रहते हैं, बस मायने बदलते रहते हैं। न रास्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। बहुत खास है वह इंसान मेरे लिए, फिर भी मेरा दिल दुखाता है। सबके लिए वक्त है उसके पास, बस मुझसे ही दूरियां बनाता है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वह समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। बहुत परेशान होते हैं वे लोग जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं। एक बार अगर सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। बिखर गए वह सपने जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग कहते हैं बात उनसे करो जिससे आपको बात करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं बात उनसे करो जिसको आपकी बातें सुनना पसंद हो। अपनी सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके सारे कष्ट और कुदरत अपने आप दूर करेगी। ए खुदा, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे उसे मुझसे पहले ही दूर कर देना। दुश्मनी हो जाती है मुंह में सैकड़ों से। इंसान का बेहतरीन होना आजकल गुनाह बन गया है। याद रखना, जिससे आप सबसे ज्यादा मोह करोगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको उसी इंसान से मिलेगा। यदि कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो वह गलती उसकी नहीं, आपकी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता है। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है। मतलब से ही नाते हैं रिश्ते, और मतलब की ही रिश्तेदारी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता हो। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज्य रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखिए जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर रखना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ न समझें। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा न लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है यह आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। इसी के लिए भी आप खुद को कभी मत बदलना, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करेगा वह आपके लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। बिखर जाते हैं सर से पांव तक वे लोग जो किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर लेते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देखी यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहां सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का,
लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर पाए हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाएं, बाण न बनाएं, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। नाकाम हुए हम दोनों बुरी तरह से। तुम हमें चाह न सके और हम तुम्हें भुला न सके। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। मदद करना बिना स्वार्थ के, लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखें। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। जीवन में हम कभी कभी एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखिए, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन तब बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा न करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस न करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दें, हां आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात है कि यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और समय समय पर जल देते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल दें तो क्या यह और अच्छा विकास करेगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि पौधे को उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। उसे सूर्य के ताप को भी सहना होगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं, उसे हर वस्तु दे देते हैं, परंतु इसी प्रेम के चलते वे संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन की यात्रा है जिसमें संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है। उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है, इसलिए उसे अपनी राह पर चलने दीजिए। जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे याद रखना चाहिए। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाएं तो घातक हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और सबकी आत्मा भी मैं ही हूं। संपूर्ण जीवों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं सूर्य की ज्योति हूं, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूं। अगर कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर उसने स्वयं को नहीं जाना तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते।
जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें अपने जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है। जब कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत भी बना देती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, यह सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है और न इच्छाओं में उलझता है, वह वास्तव में समझदारी और संतुलन का प्रतीक है। जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है और मुझे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के वक्त थोड़ी देर रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन बहुत आसान हो जाती है। याद रखें, जीवन में हर संघर्ष आपको कुछ नया सिखाता है। जीवन एक यात्रा है जहां रिश्तों की गहराई, सच्चाई और धैर्य ही सफलता के मार्ग पर ले जाती है। हर कठिनाई और संघर्ष हमें कुछ नया सिखाते हैं और मजबूत बनाते हैं। जीवन में सच्चाई, धैर्य और रिश्तों की गहराई हमें सही दिशा दिखाती है। कभी कभी हमें दूसरों से दूर जाना पड़ता है ताकि हम खुद को करीब से समझ सकें। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, लेकिन अक्सर हम दूसरों की अपेक्षाओं में खो जाते हैं। याद रखें कि जीवन का असली आनंद खुद को पहचानने और अपने रास्ते पर चलने में है। किसी की बातों से अपने आत्मसम्मान को कम न होने दें, क्योंकि जो लोग आपकी परवाह करते हैं वे आपको बिना शर्त स्वीकार करते हैं। हमेशा यह ध्यान रखें कि जीवन में रिश्ते तभी सच्चे होते हैं जब दोनों तरफ से समान रूप से प्रयास किया जाए। रिश्तों को निभाने के लिए एक तरफा कोशिशें कभी कभी हमें थका देती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो वक्त और मुश्किलों में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। जीवन में किसी भी अनुभव का महत्व कम नहीं होता। हर स्थिति, हर चुनौती हमें नई चीजें सिखाती है। अगर हम गिरते हैं तो उठना भी सीखते हैं। हर बार, हर असफलता हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। इसलिए अपने अनुभवों से सीखिए और आगे बढ़िए। याद रखें, खुश रहने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर न रहें। खुशी भीतर से आती है और इसके लिए आपको स्वयं को समय देना जरूरी है। हमेशा दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने आप पर ध्यान दें। खुद के लिए कुछ समय निकालें, क्योंकि जीवन का असली सुख अपने आप में, अपने विचारों में और अपनी पहचान में है। अंततः यही कहूंगा कि ईश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। इस दुनिया में हर इंसान का एक मकसद है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें, अपने रास्ते पर चलते रहें और हर परिस्थिति में मजबूत बने रहें। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर होती हैं, परंतु हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हमें केवल अपनी आंखें खोलनी हैं ताकि अंधकार दूर हो सके। यदि हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम अपना समय भी बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमेशा भलाई करते रहिए, जैसे बहता पानी। जिस तरह बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। दूसरों के काम आना ही जीवन का असली मकसद है, क्योंकि कुदरत का एक नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। पैर की चोट हमें संभलकर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। इनके बिना हम यह नहीं समझ सकते कि सही क्या है और गलत क्या। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, परंतु प्रयास न करने से डूबने का खतरा होता है।
परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हालातों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिनतम हालात ही हमें सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अधिकतर दुख भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। काबिल लोग न तो किसी से डरते हैं और न किसी को दबाते हैं। वे कीचड़ में पत्थर मारना फिजूल समझते हैं और समझदारी से चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना जरूरी है। प्रेम दिल को सुकून और आत्मा को शांति देता है, जबकि मोह हमें बांधता है, स्वतंत्रता छीन लेता है और अशांति भर देता है। मोह में हमें लगता है कि हमारी खुशी किसी और पर निर्भर है, जबकि प्रेम हमें सिखाता है कि हमारी खुशी हमारे भीतर है। मोह एक जरूरत की इच्छा है, जिसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं, जबकि प्रेम में त्याग और समर्पण है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। इसमें भावना स्वार्थ से परे होती है। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आजाद करता है, हमारे भीतर की शांति और आनंद को बढ़ाता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हालातों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिनतम हालात ही हमें सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अधिकतर दुख भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। काबिल लोग न तो किसी से डरते हैं और न किसी को दबाते हैं। वे कीचड़ में पत्थर मारना फिजूल समझते हैं और समझदारी से चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना जरूरी है। प्रेम दिल को सुकून और आत्मा को शांति देता है, जबकि मोह हमें बांधता है, स्वतंत्रता छीन लेता है और अशांति भर देता है। मोह में हमें लगता है कि हमारी खुशी किसी और पर निर्भर है, जबकि प्रेम हमें सिखाता है कि हमारी खुशी हमारे भीतर है। मोह एक जरूरत की इच्छा है, जिसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं, जबकि प्रेम में त्याग और समर्पण है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। इसमें भावना स्वार्थ से परे होती है। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आजाद करता है, हमारे भीतर की शांति और आनंद को बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में भगवान से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं होता। दो तरह के इंसानों से हमेशा दूर रहो, एक जो मगरूर हैं और दूसरे जो मशरूफ हैं। मगरूर लोग अपनी मर्जी से बात करते हैं, जबकि मशरूफ लोग अपने मतलब से। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। भगवान पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो, जैसे बच्चा अपनी मां के हाथों में होता है। उसे यकीन होता है कि उसकी मां उसे कभी गिरने नहीं देगी। ऐसे लोगों से संभल कर रहो, जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। न हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और न वक्त दो इतना किसी को कि उसे गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन लोगों को आपके दर्द का एहसास नहीं है, उनसे शिकायत करना बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में आप खुद को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर सकता है। एक सच्चे रिश्ते को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल आपके पास समय हो पर रिश्ते ही न रहे। किसी का उदय अचानक नहीं होता, जैसे सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाइयों को छूता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी लेकिन गुनाह नहीं।
नेकी के लिए तकलीफ सहन कर लो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी लेकिन नेकी नहीं। होशियार रहो उन इंसानों से जो सुनते कुछ और हैं, कहते कुछ और करते कुछ और। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जीवन में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, किसी को गर्म चाहिए, किसी को ठंडा। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई। जो बुलंदियां इंसानियत को झुका दें वे किस काम की। इंसान को खुद पर यकीन हो तो मंजिल उसे पनाह देती है। जो मुसीबतों से डरते हैं वे कदम कदम पर भटकते हैं। तारीफ करने वाले भले ही आपको पहचानते हों, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शौक अंदर जाता है वहीं से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। नेकियों का फल कभी बेकार नहीं जाता। जो नेकी दरिया में डाली है वह तूफान में कश्तियां बनकर लौट आती है। झांकने की सही जगह है अपना गिरेबान, और रहने की सही जगह है अपनी औकात। यदि किसी परिस्थिति में आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम हैं और आजमाते ज्यादा। महाभारत में कर्ण ने कहा था, दोस्त दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को हिला देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, चाहे वह दूर हो या पास। लेकिन इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मृग अपनी कस्तूरी को जंगल जंगल ढूंढता है। यह तय करना कितना मुश्किल है कि खुद से खुद की दूरी कितनी है। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो वे अमृत मिलने से भी मीठे नहीं हो सकते। पुत्र के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में भाई की संपत्ति हड़पना हो सकता है, पर बुढ़ापे में वही भाई आपका हाथ पकड़कर जीवन की नाव पार करा सकता है। अपनी रातें उन लोगों के लिए खराब करना छोड़ दो जिन्हें यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। क्यों फिक्र में पड़े हो? तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वह तेरे संग खड़ा है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। कुछ लोग आपसे इसीलिए ईर्ष्या करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही और सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज है? कभी किसी का इंतजार तो करके देखो। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। यह तो केवल समय का प्रभाव है, परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। उधार एक मुलाकात रहने दो। सुना है उधार मांगने वालों को लोग भूल जाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वह हमदर्द कैसा। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाएं या 100 बार, कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है।
सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीद थी जिसने मेरे दिल को सबसे ज्यादा दुखाया था। वह चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे पहले वह अपने फायदे की ही चिंता करता है। अक्सर हम देखते हैं कि पुराने रिश्ते नए रिश्तों के आने के बाद धीरे धीरे गुम हो जाते हैं। कुछ लोग झूठ को इस विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप यह पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे कितनी दूर है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास को जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए बस एक पल ही काफी होता है। यह तय है कि हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। इसलिए भूलना सीख लीजिए, इसी में फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान खुद खत्म हो जाता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की वेदना को पढ़ना हमेशा कठिन होता है। कम लोग होते हैं पर अपने होते हैं। जिंदगी कोई तमाशा नहीं है जो भीड़ चाहिए। छल करोगे तो छल ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। सच्चाई से जीने पर सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ होता है तो कभी साथ। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी नादान हरकतों से? कुछ ही दिन की जिंदगी है, फिर हमें इस दुनिया से चले जाना है। जिंदगी कितनी अजीब हो गई है। लोगों को खुश देखना खुद खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन लोगों को आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर भरोसा रखो, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते? पक्षियों के पास पंख होते हैं, फिर भी वे अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। वे यह भी कहते हैं, हर खुशी को खुशी मत समझो और हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयास करो, परखने का नहीं। अभी आपने समय को मजाक बना लिया है, लेकिन बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस इतना होता है कि या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या फिर उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्पी कोई और मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही रिवर्स गियर। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक वे जो अपने दुख से दुखी हैं, दूसरे वे जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हैं, और तीसरे वे जो दूसरों के सुखों को देखकर दुखी हैं। याद रखें, हम ईर्ष्या करके दूसरों के भाग्य को नहीं बदल सकते, उल्टा हम अपने ही भाग्य और सुखों को रोक लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, न कि ईर्ष्या करनी चाहिए। तभी हमें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होगी। लोग भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त मोल भाव करते हैं और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों की उम्मीद रखते हैं। जिंदगी के सफर में मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका सहारा बनते हैं, जबकि हर कोई आपको गिराने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसलिए अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि आजकल रिश्ते इंसान से नहीं बल्कि पैसे से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्यों को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है। ठीक वैसे ही
जैसे हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत। याद रखो, दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। इसलिए हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको 3 अनमोल चीजें दी हैं, साथ, समय और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। यह केवल भ्रम है। मन को प्रसन्न रखने से ही सभी दुख दूर होंगे। सच्चाई यह है कि मन और मकान को समय पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां भर जाती हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो निश्चित रूप से तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह संघर्ष तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेगा, लेकिन याद रखो, इन कठिनाइयों के बावजूद जीत मिलेगी और वह भी उतनी ही महान होगी। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि तुम सोचते हो कि सफलता तुम्हें आसानी से मिल जाएगी तो यह एक भ्रम है। संसार में माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है। वे बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर का अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने कभी किसी दक्षिणा की चाह नहीं रखी, लेकिन हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराई में कुछ खारा होता है, हर इंसान की आत्मा के भीतर भी कुछ अव्यक्त खड़ा होता है, जिसे हमें समझना और स्वीकार करना होता है। जीवन में रिश्तों और पानी का महत्व समान होता है। ये दोनों बिना रंग, रूप या खुशबू के होते हैं, फिर भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही रिश्तों के बिना जीवन में आनंद और सार्थकता नहीं होती। आनंद के क्षणों में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना और दुख के समय निर्णय मत लेना। जब हम इन भावों के अधीन होकर कोई कार्य करते हैं तो अक्सर परिणाम हमारे मन के विपरीत होता है। खुद पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सदैव दूसरों की चिंता में डूबे रहेंगे तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। यह संसार आपको तब तक महत्व नहीं देता जब तक आप अपने आप को महत्व नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। कोई और आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि आप खुद को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। सफल होने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, बस अपने मन में दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखो। जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप अपनी काबिलियत को दूसरों की तुलना में कम समझते हैं। सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है, और जब आप सोच लेते हैं कि सफल होना है, तब आपको कोई रोक नहीं सकता। यदि आप कभी अकेले रह जाते हैं तो यह मानिए कि आप सत्य की राह पर हैं। सत्य की यात्रा में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि यह मार्ग कठिन होता है। रिश्तों को निभाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर होते हैं, और फिर पूरी जिंदगी उन्हें जोड़ने में ही बीत जाती है। जीवन में ऐसा एक साथी अवश्य होना चाहिए जो आपको सही और गलत का भेद समझा सके। यह संसार तब तक आपका साथ देगा जब तक आपका समय अच्छा है, इसलिए बीते कल से शिकायत करना व्यर्थ है। असली दुख तब होता है जब हम गलत लोगों के साथ अपना समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूरी बनाना कभी कभी बेहतर होता है, क्योंकि जब हम अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो मिठास में खटास आने लगती है। यह दूरी हमें एक नई दृष्टि देती है और हमें रिश्तों की महत्ता को समझने का अवसर प्रदान करती है। सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो कड़ी मेहनत और धैर्य से काम करता है। जब तक तुम अपने प्रयासों में पूरी तरह समर्पित नहीं हो, तब तक कोई भी सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। यदि कोई रुकावट खड़ी करेगा तो वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं तुम हो। कब तक तुम अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? एक समय आएगा जब तुम्हें उठना होगा, जोश और लगन के साथ अपने भाग्य को बदलने के लिए काम करना होगा। यदि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं है तो तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर तुम्हारा ध्यान किस दिशा में है। जिस दिशा में तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा वही तुम्हारे जीवन का मार्ग बनेगा। जीवन की किताब में धैर्य का बहुत महत्व है। धैर्य वह धागा है जो हर पन्ने को जोड़कर रखता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो व्यक्ति तुम्हें ऐसी कमी बताए जो तुम में नहीं है, या ऐसा गुण बताए जो तुम में नहीं है,
वह दरअसल तुम्हारी मानसिक दुर्बलता को प्रकट करता है। बोलने के अवसर पर चुप रहना और चुप रहने के अवसर पर बोलना, यह दोनों बातें आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती हैं। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, ये विचार करते हैं, और गंगा केवल शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। जो धड़कन में बसते हैं वह दूर होकर भी पास रहते हैं। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। यदि सहन करने की हिम्मत रखते हो तो तबाह करने का हौसला भी रखना चाहिए। भगवत गीता में लिखा है, जो चाहता है वह उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि डर से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। किस्मत और मेहनत में सिर्फ इतना फर्क है कि किस्मत एक दिन थम जाती है, जबकि मेहनत थमने का नाम नहीं लेती। जब मुकाबला बराबरी का हो तो जंग में हथियार नहीं गिनते। शिकार तो कायर करते हैं, बहादुर जंग लड़ते हैं। मैं वह खामोश पटाखा हूं कि जब शोर मचाए तो आतिशबाजी कर दे। विश्वास करो कि मुझ में बल है, और वह बल जो किसी और में नहीं है। मेरी तमन्ना इतनी है कि अगर भाग्य रूठ जाए तो हौसला बुलंद हो। किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है। मेरी गहराई इतनी है कि अगर तुम देखना भी चाहोगे तो डूब जाओगे। सफलता पहचानने की कोई पहचान नहीं होती। सफलता तो मेहनत और जुनून की दीवानी होती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। लेकिन उम्मीद मत छोड़ो कि कोई तुम्हें उठा लेगा। सोचकर मत डूबो कि तुम्हें कोई बचा लेगा। मुसीबत में तो हर कोई मजा लेता है। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सिरदर्द ज्यादा मिलते हैं। कितने भी अच्छे से निभाओ रिश्ते, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो एक दिन चला जाता है, लेकिन शख्सियत रह जाती है। अधिक ध्यान उस पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। अभी समय रहते अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कीजिए, नहीं तो बाद में मजबूर होकर अपने परिवार को पालने के लिए जीवन भर मन मारकर किसी दूसरे के यहां नौकरी करनी पड़ेगी। अगर हालातों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इंसान नीचे बैठकर दौलत गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी कम हो गई। रिप्लाई न मिलने पर भी आप मैसेज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतर गए, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वे किधर गए। कोई भी सफर कभी खत्म नहीं होता, या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही खत्म हो जाता है। अच्छे उतने बनो जितने में बेवकूफ ना लगे। जरूरत में वही लोग ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि जो गैर जरूरी है तुम उसके पीछे पड़े हो। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। गम बहुत है, लेकिन खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना, पर तमाशा होने मत देना। नसीब के आगे झुकू नहीं, थक कर जरूर बैठा हूं मगर रुकूंगा नहीं। हर छोटी बात में खुद न उलझो, जवाब देने का हक वक्त को भी दो। किसी को खुशी देना भले ही वह झूठ हो, पाप नहीं बल्कि पुण्य है। परंतु यदि आपके सच से किसी का दिल आहत होता है तो वह सच पाप की श्रेणी में आता है, पुण्य की नहीं। इसलिए उन लोगों के सामने अपनी अच्छाई सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आपके साथ धोखा, छल या कपट करते हैं। जीवन में जब आप ऐसे लोगों का सामना करते हैं तो अपने मन की बजाय बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि अंधा मन अक्सर आपको सही निर्णय लेने से रोकता है। जब आप बुद्धि से काम लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाएगा।